गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। इस समय अधिकांश बच्चे मुझसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर हमारे नंबर जो है वो एमबीबीएस के लिए जितने नंबर चाहिए थे उससे थोड़े से कम रह गए हैं, और हमारा ये तीसरा अटैम्प्ट था या चौथा अटैम्प्ट था, और हमारी स्टेट में हमको लगता नहीं है कि हमको 580 मार्क्स पर एमबीबीएस मिल पाएगा या 590 मार्क्स पर एमबीबीएस मिल पाएगा। कि स्पेशली राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ के बच्चे बड़े परेशान हैं। ठीक है, कल किसी ने कमेंट में लिखा है सर वेस्ट बंगाल का कट ऑफ जो है उसके बारे में आप थोड़ा सा जो है वो सही इन्फॉर्मेशन रखिए। 560 नंबर पे कॉलेज नहीं मिलता है। तो बेटा ऐसा है कि हम लोग जो भी कट ऑफ यहाँ पर बात करते हैं ना, तो वो कई राउंड ऑफ काउंसलिंग या मोपअप में जो नंबर निकल के आता है उसकी बात करते हैं। ठीक है ना, आप भी देखोगे डेटा आपको मिलेगा। देखो, और कट ऑफ को ऐसा है कि कितने बच्चे उस समय उस पर्टिकुलर स्टेट से कितना नंबर स्कोर किए उससे वो वेरी करता है। ठीक है ना, तो मतलब कोई भी बात यहाँ यदि मैं कहता हूँ तो एक जनरल रेफरेंस पॉइंट है, वो एक जनरल रेफरेंस पॉइंट है, वो अकाट्य सत्य नहीं है। मतलब वो 100% ट्रूथ नहीं हो सकता है। वो कारण ये कि काउंसलिंग के बाद कितने, देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि राजस्थान है, वहां से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 600 के ऊपर है, कितनी सीटें वहां अवेलेबल हैं, तो इस रेशियो पे काम चलता है। ठीक है ना, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आसाम है, आसाम का कट ऑफ जनरली कम जाता है, या एमपी का कट ऑफ, महाराष्ट्र का कट ऑफ जनरली ठीक है 550 560 के आसपास रहता है। अब यहाँ पर मान लो सारे बच्चे, अधिकांश बच्चे, जितने बच्चों ने 600 से ऊपर बच्चों ने स्कोर किया हुआ, सीटें कम है, बच्चे ज्यादा है 600 नंबर से ऊपर वाले, तो कट ऑफ ऊपर बढ़ जाएगा वो तो। ठीक है ना, तो कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, वो सिंपल सी बात है, डिमांड और सप्लाई का मामला है पूरा। तो बच्चे मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर मान लीजिए कि हम यदि बीडीएस लेते हैं या बीएएमएस लेते हैं, बीएचएमएस लेते हैं, तो क्या हम सही करेंगे, गलत तो नहीं होगा कुछ ना। बड़े तब उनके मन में बड़ा भारी मन से वो ये बात कह रहे हैं कि सर हमें क्या कोई अल्टरनेटिव कोर्स लेना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं या हम 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, और सर अब तो हिम्मत नहीं है, सर अब मन नहीं कर रहा है, अब मन उदास है सर, है ना। देखो, नंबर 1, यदि आपको जो है वाकई में एमबीबीएस के लिए जाना है तो अभी भी कुछ ही महीने बचे हैं। क्या देखो, अभी आपका सितंबर ऑलमोस्ट खत्म आया, मान लेते हैं हम इसको। ठीक है ना, 10 दिन बचे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में एग्जाम होगा इस बार। 8 महीना है, 8 महीने बाद फिर एग्जाम निकाल सकते हैं हम। ठीक है, ये महीने देखे तो देखो वक्त तो निकल ही रहा है बेटा ना। 8 महीने बाद फिर से हम एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है ना, और यदि मान लो मन नहीं है हमारा, देखो हमेशा एक बात याद रखो बेटा, है ना, क्या है कि कोई भी काम को यदि हम अपने दिमाग पर फोर्सफुल करके करेंगे ना, हमारे दिमाग पर बोझ रहेगा वो काम, तो बोझा तो बोझा होता है, बोझा तो बोझा होता है, उसको ढोवाना मुश्किल होता है। जैसे मैंने एक बार आपको एक मॉर्निंग मोटिवेशन सेशन में बताया था कि एक बार मैं मेघालय घूमने गया था। मेघालय में हम लोगों को एक जो है वो रस्सी का बना हुआ पुल था, वो पुल हमें क्रॉस करना था। मतलब रस्सी का बना हुआ, थोड़ा सा मतलब हल्का सा हिलने वाला पुल था वो, तो वो पुल हमें क्रॉस करना था। तो मैंने आपको बताया शायद कि उस समय क्या था कि हम, मैं और मेरे बच्चे और वाइफ साथ में थे। छोटा वाला बेटा मेरा रहा होगा 3 साल 4 साल के आसपास का। तो जब हम लोग ट्रैकिंग करते हुए ऊपर जा रहे थे वहां पे मेघालय में, जहां पहाड़ पर गए थे कुछ स्पॉट देखने के लिए, तो उस समय हम लोग जो है सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले होंगे, तो रास्ते के लिए हम लोगों ने ब्रेकफास्ट या कुछ खाने पीने का खाना, पानी पीने के लिए वाटर, वो सब सामान रखा हुआ था हम लोगों ने, है ना। बच्चों के खाने पीने का सामान भी होता है। तो एक बैग था, तो वो बैग जो है उसका वजन रहा होगा 5-7 किलो, 5-7 किलो उसका वजन रहा होगा। तो वो बैग कभी मैं रखूं, कभी गाइड रखे, कभी भारती रखे, ऐसे बैग हम लोगों ने मिल बांट के रख के ऊपर पहुंचे। ठीक है, बैग का वजन जो है वो जब भी सफर में आगे बढ़ो, बैग का वजन समझ में आया कि यार ये 7 किलो 8 किलो वजन एक्स्ट्रा रखा हुआ है। ठीक है, बोझ के सामान लगे। जब वहां पहुंच के ब्रेकफास्ट कर लिया, खत्म कर दिया बैग का सामान, मैंने कहा भैया आप छोड़ो छाड़ो, हल्का करो बैग को, है ना। ठीक है, पानी की बोतल ऊपर आते हैं, देखा कई जगह पे स्टॉल लगे हुए हैं, तो वहां खरीद लेंगे बोतलें ना, तो ये फालतू वजन मत रखो। 7 किलो 8 किलो वजन भारी लग रहा था। लेकिन जब मुझे जो है किसी जगह पर अपने बच्चे को गोदी में पुल क्रॉस करते समय 1-2 जगह पर बच्चे को गोदी में रखकर चलना पड़ा, तो मैंने किसी को नहीं दिया बच्चा। मैंने कहा नहीं, ये बेटा मैं अपने पास रखूंगा भैया ना, ये थोड़ा रिस्की रास्ता है, किसी का भरोसा नहीं करते। तो मैंने बच्चा अपने पास रखा। बच्चे का वजन 8 किलो से ऊपर। बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि बच्चा उतार देना है। ऐसा लगा कि नहीं नहीं नहीं, बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ऐसा थोड़ी ना अटके, तो इसलिए बहुत संभल के, नहीं बेटा सीढ़ी उतरना एक ना, मैं गोदी ले लेता हूँ, तुम मत करो, तुम फिसल जाओगे। तो बहुत संभल कर आगे, है ना। तो क्यों?
बच्चे का वजन उस 8 किलो के बैग से ऊपर था, लेकिन वो नहीं लगा, बैग का वजन लगा। किससे प्रेम करते हो इस पर डिपेंड करता है। कोई भी मंजिल या लक्ष्य हम तभी पा सकते हैं जब हम उस लक्ष्य से प्रेम करते हो, ठीक है। यदि प्रेम में डिटैचमेंट हुआ ना तो फिर नहीं हो पाएगा। जैसे होता है ना कि हम जब हम किसी से अफेक्शन में होते हैं, प्रेम में होते हैं, तो सारी बातें, सारा बोझा, सारे सब कुछ कर देते हैं, जो बुलाया था वो कर देते हैं। लेकिन जिससे प्रेम ना हो तो उसका साधारण काम भी नहीं करते हैं, है ना। इसीलिए यदि आपको अपने गोल से प्रेम है और आपको लगता है कि 8 महीना आप और बर्दाश्त कर सकते हैं इस पढ़ाई को, तो पढ़ लीजिए। जरूरी नहीं कि मुझसे ही पढ़े, कहीं भी पढ़िए, ठीक है, कहीं भी पढ़िए, मेरे पास पढ़िए, कहीं पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, पर पढ़िए, ठीक है, ताकि एग्जाम निकले आपका। दूसरी बात, यदि मन नहीं लग रहा है तो मन मार के कोई काम नहीं करना। अब आप बोलोगे सर अब आप ये बताओ, मुद्दे की बात बताओ कि क्या BA MS BDS और BHMS की वर्थ है। मैं आपको एकदम पते की बात बोल रहा हूं, कोई नहीं बोलेगा ये बात आपको, सब गोल गोल बातें करेंगे। मैं एकदम पते की बात बोल रहा हूं, किसी भी डिग्री का, किसी भी कॉलेज का कोई महत्व नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है कि साहब तुमने ये कर दिया तो तुम्हारे आगे लोगों ने लाल कारपेट बिछा दिए, नहीं, कुछ नहीं है। भविष्य व्यक्ति का होता है, उसके व्यक्तित्व का होता है। आप बोलोगे सर ये तो ऐसी हाइपोथेटिकल बातें हैं। अच्छा ये बताओ मेरे को कि इतने सारे डॉक्टर एम्स दिल्ली से पास होते हैं हर साल, कितनों के नाम सुने आपने, कितनों के नाम इस शहर में मैं जानता हूं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि हर डॉक्टर वहां से पास होकर निकलेगा तो साहब वो सेलिब्रिटी डॉक्टर है उठ के। मैंने देखा है देश के अंदर सबसे बड़े डॉक्टर जो है वो झांसी के मेडिकल कॉलेज से भी पढ़े हुए हैं, रीवा के मेडिकल कॉलेज से भी पढ़े हुए हैं, साउथ के मेडिकल कॉलेज जिसको कोई जानता नहीं वहां से भी पढ़े हुए हैं, वो शहर के बड़े डॉक्टरों में शुमार है। ऐसा नहीं है, उन्होंने बाद में PG VG अच्छी जगह से कर लिया बेहतर ट्रेनिंग के लिए। लेकिन मुद्दा यह है कि एक तो कॉलेज को लेकर दिमाग से 22 निकाल दीजिए कि आप इंजीनियरिंग में बहुत फर्क पड़ता है। यदि IIT मुंबई में है आप और कंप्यूटर साइंस में है तो कहानी अलग होगी, IIT कानपुर में है, IIT खड़गपुर में है तो कहानी अलग होगी, MNIT में है तो कहानी अलग होगी, क्योंकि वहां पे कॉलेज डिपेंडेंट, कैंपस ड्रिवन चीजें होती हैं। वहां पर मेडिकल कॉलेज में कैंपसेस नहीं आते हैं। मेडिकल कॉलेज में जो है वो आप अपने आप में एक इंडस्ट्री होते हैं, ठीक है, और वो आपको आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। मेरे कई दोस्त मेरे साथ भोपाल GMC के अंदर पढ़े हुए, और वो मेरा एक दोस्त है आलोक सिलोदिया, वो अमेरिका में बड़ा नेफ्रोलॉजिस्ट है, पॉपुलर डॉक्टर है, वो किडनी का डॉक्टर है, वो GMC भोपाल से पढ़ा है, PG किया उसने, वहाँ से MD किया, फिर DM, फिर फॉरेन चले गए, वहाँ पे उसने एक फेलोशिप वगैरह जो भी कोर्स था वो किया उसने वहाँ पे। मतलब तो भविष्य व्यक्ति का होता है, किसी कॉलेज का से आपका भविष्य कभी तय नहीं हो सकता है, किसी डिग्री से तय नहीं हो सकता है। अब डिग्री की बात करता हूं, चलो आपको बता दूं मैं कि जो है डॉक्टर बत्राज होम्योपैथिक क्लिनिक, सबने सुना होगा नाम। डॉक्टर बत्रा तो बहुत दिनों तक तो अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रहे थे वो। डॉक्टर जुगल किशोर, ये देश के सबसे बड़े होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, देश के सबसे बड़े, पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, देश तो छोड़ो दुनिया में लोग जानते हैं इनको। ये उस लेवल के होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। क्या है? होम्योपैथिक डॉक्टर, जिनकी वर्थ हजारों करोड़ों में, आप डाल दीजिए गूगल पे डॉक्टर बतराज सेन की कितनी वर्थ है इसकी, ठीक है, डॉक्टर जुगल किशोर कितना पैसा कमाते, कितने अमीर आदमी हैं। तो ये कैसे? इनको तो नहीं होना चाहिए था, पर ये है। आयुर्वेद में देख लो आप, कई सारे आपको आपके शहर में कई सारे ऐसे वेद विशारद मिल जाएंगे, आपको ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर मिल जाएंगे जिनकी डिग्री हो सकता है BAMS भी ना हो, जिन्होंने ट्रेडिशनल वेद वाला ज्ञान लिया हो, और बड़े भारी ब्रांड है। जैसे आप देखोगे तो वैद्यनाथ है, और एक दो मैं आयुर्वेदिक ब्रांड और बता रहा हूँ, ये सब की वैद्यनाथ हुआ, और यहाँ पर एक मुंबई में एक लोकल ब्रांड है, मैं नाम बोल रहा हूँ, बड़ा पॉपुलर आयुर्वेदिक ब्रांड है। ये सब लोग वेद लोगों ने शुरू की कंपनी है, और बड़ी बड़ी कंपनी बन गई, हमदर्द, वैद्यनाथ, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी बन गई। बाद में दूसरी कंपनियों ने इन्वेस्ट किया इसके अंदर। BDS की बात करते चलो, BDS में बता रहा हूं मैं कि अभी मैं 3 दिन पहले मैं डेंटिस्ट के पास गया था, थोड़ा तकलीफ था मुझे सेंसिटिविटी का, दांत में काफी दर्द था, तो मैं गया, देखा, उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला कि नहीं सब कैविटी वैविटी तो कुछ नहीं, इसमें सेंसिटिविटी थोड़ी बढ़ गई है, तो हम एक लेयरिंग कर देते हैं, इसमें टीथ क्लीन किया, लेयरिंग किया उन्होंने, है ना, बहुत ही टेक्निकल काम। और उस दौरान जब मैं वहां पे प्रोसीजर करवा रहा था ना, तो और भी पेशेंट वहां आ रहे थे जिनका बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर था,
रूट कैनाल करना, ये करना, वो करना, तमाम चीज़ें कि भाई ये हो गया तो इसको ये ठीक करना। तो वो काम कुछ लोग सोचते हैं डेंटिस्ट, अरे भैया कभी जाके देखो मुंह खोलने में वो जब करते हैं प्रोसीजर तो आधा 15-20 मिनट मुंह खोलने में अपनी तकलीफ होने लगती है अपने को। वो कितने स्किल्ड वे में कर रहे होते हैं कि मुंह में पानी ना जाए, सक्शन कर रहे होते हैं, आपकी वो तमाम चीज़ें जो मशीनें हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। टेक्निकल काम है, लेमैन को नहीं पकड़ा सकते आप काम, इंजरी जाएगा मुंह के अंदर पूरा। इतना भव्य क्लिनिक डॉक्टर साहब का, इतना मान सम्मान उनका, इतने बड़े डॉक्टर साहब कि जब हम लोग बाहर निकले तो वहाँ पे कोई मध्य प्रदेश के एक मिनिस्टर, मैं नाम नहीं लूँगा, मिनिस्टर बड़े पावरफुल मिनिस्टर है, ये अपने मध्य प्रदेश के अंदर ये कौन सा एरिया है, बुंदेलखंड का एरिया, वहाँ के वो मिनिस्टर साहब के पास एक ठो गनमैन था, वो भी अंदर बैठा हुआ था क्लिनिक में वेटिंग लॉन्ज में, वो बैठे हुए थे 3 घंटे, वो बैठे रहे। मंत्री जी मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर 3 घंटे बैठे रहे कि मेरा नंबर आएगा, डॉक्टर साहब मुझे देखेंगे। ऐसे भी डेंटिस्ट होते हैं। तुम हमेशा जो है कभी भी अपने प्रोफेशन के बारे में सोचो ना, तो बॉटम वाले आदमी को क्यों देखते हो तुम, टॉप वाले को क्यों नहीं देखते हो तुम? वो भी तो पहुंचा होगा कुछ करके, उसने भी तो कुछ किया होगा ना। हमेशा अपने आप को कंपेयर करते हैं हम कि अरे साहब उसने डेंटिस्ट किया, उसका कुछ नहीं हो रहा, उसकी तो शादी हो गई, अब तो घर में काम करना पड़ रहा है उसको, ऐसा है वो डिग्री डेंटिस्ट की। अरे भैया कभी तुमने ये सोचा है कि उस डिग्री से लोग कहां तक पहुंचे हुए हैं? मतलब भविष्य तो सिर्फ आदमी का है, व्यक्ति का है, व्यक्तित्व का है। तुम अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करो। जो सबसे बड़ा गिफ्ट तुम अपने आप को दे सकते हो, कल बच्चों ने बोला कि सर हमने अपने आप को कोई गिफ्ट नहीं दिया, मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा गिफ्ट जो तुम अपने आप को दे सकते हो वो है तुम्हारा अपना व्यक्तित्व। अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करो, अपने अंदर इंप्रूवमेंट करो कि लोग तुमसे मिले और तुम्हारे बारे में प्रेज करें, लोग तुमसे मिले तुमको जो है याद रखें लोग। ऐसे पर्सनालिटी को इंप्रूव करो। जब तुम बोलना शुरू करो तो लोग अपने आप चुप हो जाए, लोगों को बोलना नहीं पड़े कि मेरी बात सुनो, तुम्हें बोलना पड़े कि मेरी बात सुनो, तो ये शर्म वाली बात है। जब तुम बोलना शुरू करो सारे चुप हो जाए, वो है रियल अचीवमेंट। तो किसी नौकरी का, किसी डिग्री का, किसी कॉलेज का कोई भविष्य नहीं है। भविष्य सिर्फ व्यक्ति का है, उसके व्यक्तित्व का है। याद रखना ये बात, ये पते की बात है, क्योंकि हर साल ये देश हजारों डॉक्टर्स को प्रोड्यूस कर रहा है, लाखों इंजीनियर्स को प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन कितने ऐसे हैं जिनके नाम याद रखे जाते हैं? वही वाली बात है ना कि आपको जो है वो मुट्ठी भर जो लोग हैं ना, टॉप के लोग, उनमें शुमार होना है, तो आपको जो काम कर रहे हो उसको एक्सीलेंस के लेवल पे जाके करो। डूब जाओ उसमें, खो जाओ उसमें, पीछे पलट के मत देखो। होम्योपैथी पर करनी है वो करो। यहां पर एक किसी ने मेरे बच्चे को डॉग ही चाहिए, छोटा डॉग चाहिए उसको, तो अभी वो ऐसी मन बहलाने के लिए फिर डॉक्टर के पास ले गए, उसको समझाया डॉक्टर को कि थोड़ा छोटा है, फ्लैट है मुंबई में, तो कहाँ डॉग रखेंगे। तो इसे डॉक्टर किसी परिचय के थ्रू आए, उनके पास में वेटनरी डॉक्टर है, उन्होंने डॉग का होटल खोला हुआ है। बहुत बढ़िया टॉप के वेटनरी डॉक्टर में शुमार होते हैं मुंबई के अंदर। वेटनरी डॉक्टर्स हैं और उनके दिमाग में आइडिया आया, तो उन्होंने जो है वैसे आप 10 दिन फॉरेन जा रहे हो, आपका कुछ डॉग घर में, तो डॉग को होटल में रख दो, तो डॉग का अपना होटल है, पूरी केयर करते हैं, डॉग होटल में रहता है जाके गेस्ट के समान। ऐसा भी करके बैठे हो। सलून खुले हुए मुंबई में डॉग के, कि डॉग जाएगा सलून कंगी वंगी करा के बाल वाल कटवा के जाएगा अपना। हाँ, मजाक नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूं। तो सोचो, इसका मतलब यह है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है ना। वो कौन सी मूवी थी, रईस मूवी का डायलॉग था, अम्मी जान कहती है, कोई भी क्या है, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई ईमान नहीं होता। मतलब कहने का मतलब ये कि भैया जो भी आप काम करते हो उसको एक्सीलेंस के लेवल पे आके करो, उसको रिलीजियसली इस काम को करो, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए जो तुम सोच रहे हो ना, वो तुम सही सोच रहे हो। अपने आप को कंफ्यूज करो मत करो। दूसरे के पद चिन्हों पर चलने से अच्छा है कि अपनी पद छाप छोड़ो। दूसरे के पद चिन्हों पर चलने से अच्छा है कि अपनी पद छाप छोड़ो। समझ गए? दूसरे के पद चिन्हों पर चलने से अच्छा है कि अपनी पद छाप छोड़ो कि दूसरे चलते आए। ठीक, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।